Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. Happy, healthy, safe and sound. So हमारा आज का टॉपिक होने वाला है हाउ योर फ्यूचर स्पाउस विल एंटर योर लाइफ. वी विल ऑल्सो चेक थ्रू आपको क्या साइंस आएंगे, क्या मैसेजेस मिलेंगे एंड क्या कौन सी टाइमिंग हो सकती है. विल चेक एवरीथिंग इन दिस वीडियो. Okay, so without wasting any time, let's start. This is our pile 1, which is King of Swords, pile 2, King of Wands, pile 3, King of Pentacles. You guys can either choose with pile 1, 2, 3 और आप इन charms के through choose कर सकते हो. Pile 1 is heart, red heart. Pile 2 is wine. Pile 3, perfume. Okay, so guys, first of all, with King of Swords, this person, this energy is very karmic. आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत एक्सट्रीम इंटेंस है. आप लोग पास्ट लाइफ से कुछ कर्म आपका पेंडिंग है. दैट्स वाई आप लोग इस जन्म में आए हो. आपको अपना कर्मा एक दूसरे के लिए जो भी पे बैक करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट दिस पार्टनर. इसी के साथ साथ मैं देख पा रही हूँ कि किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में योर पार्टनर इज़ वेरी कोल्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड. जो नहीं पसंद उन्हें वो नहीं पसंद. देन मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं. वी कैन ऑल्सो से कि आपके पर्सन ना लाइक थोड़ी ईगो इश्यूज इनके अंदर रह सकते हैं विद किंग ऑफ सॉर्ड्स. एंड आपके पर्सन को ना काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर रह सकता है और पास्ट लाइफ में भी इनका कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ इनके बिहेवियर्स ऐसे अच्छे नहीं होंगे या फिर आप हैप्पी नहीं थे इनके साथ. दैट्स वाई रिलेशनशिप आगे नहीं चला एंड देन आपने काफ़ी अपने एंड से ट्राई किया बट चीज़ें ख़राब होती गई. और मे बी दिस इज़ योर पास्ट रिलेशनशिप. लाइक अभी करंट लाइफ में आपका इनके साथ ब्रेकअप हो गया है एंड ही इज़ कमिंग बैक टू योर लाइफ. ये भी यहाँ पर सिनेरियो पॉसिबल है. सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव रेस्ट बिहाइंड. एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि दिस इज़ काइंड ऑफ अ सोलमेट एनर्जी. यही पर्सन आपके आगे जाके सोलमेट होने वाले. इन्हीं से ही आपकी मैरिज होगी बिकॉज वी हैव 4 of Wands card and with 4 of Wands card we can श्योरली से कि आपकी मैरिज बहुत हैप्पी मैरिज रहने वाली है. ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे कैसे, विल टॉक अबाउट दिस. विथ फर्स्ट जस्टिस कार्ड वी कैन से दैट दिस पर्सन इज लाइक इन्हें जस्टिस पसंद है बट करेंटली व्हाट्स गोइंग ऑन विद देम इज कि ये लोगों के साथ जस्टिस कर नहीं रहे हैं एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे दे वांटेड. बट अभी ऐसा दिखाया जा रहा है यूनिवर्स की साइड से दैट्स विद 6 of Wands कार्ड ही इज़ लूजिंग हिज पावर, ही इज़ लूजिंग हिज कंट्रोल. विद 5 of Wands ये बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी कहने वाले टाइप के पर्सन होंगे. ये बोलने से पहले सोचते नहीं होंगे. हर्टफुल पेनफुल वर्ड्स यूज़ करते होंगे सो दैट सामने वाले की ईगो ऐसे ही हर्ट हो जाती होगी. विद 4 of Wands यूनिवर्स बता रहे हैं दैट योर रिलेशनशिप गना बी विद दैम. चाहे वो पास्ट लाइफ का हो या फिर वो करंट लाइफ में ही आपके पास पार्टनर रह चुके हो, आप लोगों को ही इनके साथ रहना है. बट विद डेथ कार्ड दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दैट ये पर्सन सेम नहीं रहेंगे. इन पर्सन के माइंड थॉट इनके बिहेवियर में फुली चेंज आने वाला है बिकॉज इन्हें कहीं ना कहीं फियर रहने वाला है दैट यू विल लीव दैम वन डे. और आप ऑलरेडी इनसे सेपरेट हो गए हो या फिर आपने इन्हें ऑलरेडी अपनी लाइफ से कट आउट कर दिया. सो दैट्स वाई दे आर लाइक लर्निंग टू बिहेव वेल विद अदर्स. कैसे दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करना है, दे आर लर्निंग नाउ एंड दे आर चेंजिंग देमसेल्फ फॉर you just to get you back in their life. And with the Queen of Wands, this is very beautiful pretty girl sitting on her throne. So ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है pile 1. It means you are already settled, you are attractive, very beautiful, very pretty and
लोग आपसे बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते होंगे. योर फेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. आपकी आइज़ बहुत प्रिटी हो सकती हैं. पाइल वन, दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, गर्ल्स और बॉयज़ जो भी देख रहे हैं, बॉयज़ हैं तो आप लोग हैंडसम लुक के हो, आपकी आइज़ बहुत प्रिटी है, लोग आपकी आइज़ से इंटिमिडेट फील करते हैं. आपकी लुक से बहुत लोग थोड़ा सा लाइक योर ऑरा इज़ काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो लोगों को थोड़ा इम्परफेक्शन खुद में फील होता होगा दैट यू गाइज आर वेरी परफेक्ट फॉर them or in front of them. So your person is very full of himself like currently. I can also say with Six of Wands ये person काफ़ी फेमस पहले होते होंगे बट नाउ अभी इनको बहुत ही ज़्यादा लोगों से बुराई सुनने को मिल रही होगी. सो ये जितने फेमस थे अभी लोग इनको उतना ज़्यादा लाइक इनके लिए बुरा बोल रहे हैं या जो भी आप बोल सकते हो नेगेटिव वे में. देन आपकी तारीफ और इनकी बुराई ये दोनों चीज़ें चल रही होंगी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे गाइस. आप लोगों को 1111 44 44 444 55 555 666 13 आपको ये सारे साइंस दिख सकते हैं जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाले होंगे. देन आपको सनफ्लावर्स पसंद हो सकते हैं. आप येलो कलर आपका फेवरेट हो सकता है और आपको कुछ ग्रीन और ब्लू कलर आप ज़्यादा प्रेफर करते हो. सो ये आपके साइंस है जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे आप ये चीज़ें देखोगे. और मे बी बटरफ्लाइज आपको बहुत पसंद हो. इन पर्सन के पास कैट हो सकती है और आपके पास कैट्स हो सकती है और कोई भी पेट हो सकता है. सो ये हमारे साइंस हैं जो आपको मिलने से पहले ये आपको फील होंगे या दिखाई देंगे. बट गाइस दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ दिस रीडिंग. विद डेथ कार्ड जो भी पर्सन थे ये टोटली चेंज होने वाले हैं. आई कैन डेफिनेटली से विद रेड हार्ट एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स ये पर्सन पहले थोड़े फुल ऑफ हिमसेल्फ थे, नार्सिसिस्ट टाइप बोल सकते हैं जिनको खुद की बड़ी रहती है, थोड़े दिमाग से साइको टाइप हो गया था ये पर्सन. बट राइट नाउ ही इज़ बैक टू हिज सेंसेस एंड अपने आप को चेंज कर रहे हैं बिकॉज ही कैन नॉट लिव विदाउट यू. विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये कन्फर्मेशन है हमें इस कार्ड से. एंड विद दिस एक्चुअली इन्होंने कुछ आपको धोखा भी दिया हो सकता है. लाइक इन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं किया होगा मे बी एट सम एरियाज. बट डोंट वरी ही इज़ कमिंग बैक टू योर लाइफ. बट इट्स अप टू यू टोटली गाइज. अगर आपको लगता है दिस पर्सन shouldn't come back to your life then just directly say no to him or her because इतना टॉक्सिक बिहेवियर करेंगे तो ऑफ कोर्स वापस आने के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए. विद डेथ कार्ड पूरी स्टोरी चेंज होने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है. यू बीइंग अ प्रिटी ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट and he being a good charming handsome personality and cold hearted especially. ये किसी के भी साथ टाइज अपने कभी भी कट कर देते होंगे बट नाउ आफ्टर मीटिंग यू अगेन इन्हें अपना गिल्ट फील हो रहा है, इनको अपनी मिस्टेक्स फील हो रही है. सो ही करना चेंज हिमसेल्फ डेफिनेटली. सो लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं. सो हियर वी हैव द एक्स. Healing from past heartbreak takes time. Be patient with yourself. Exactly. यही बता रही थी मैं आपको कि he can be your ex partner और आपके पास्ट लाइफ पर्सन भी हो सकते हैं जो कि आपके पिछले जन्म में साथ रहे हों. योर सोलमेट बट ही इज़ योर करंट सोलमेट गाइज. इनसे ही आपकी मैरिज के चांसेस हैं. नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग डिस्टेंस. हाँ आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो करंटली. मे बी ये कोई सिटी चेंज करके कहीं रह रहे हो या फिर ये किसी कंट्री में अलग जाकर रहना स्टार्ट कर सकते हैं और सडन इनको रियलाइज़ हो कि ओ गॉड माई गर्ल इज़ हेयर एंड माई बॉय इज़ हेयर, मैं यहाँ हूँ एंड शी इज़ देयर. सो कुछ ऐसा वाला सीन होगा एंड दे विल कम बैक टू योर लाइफ. So yeah, with imperfection card, love is beautiful mess, embrace its imperfections. With the death card, ये खुद को टोटली चेंज कर देंगे बिकॉज दे नो योर वर्थ गाइज दैट यू आर द वन फॉर देम एंड यू आर द सोलमेट और द वन हुज मेड फॉर देम
अब उन्हें रियलाइजेशन हो गया है. सो लव इज़ अ ब्यूटिफुल मैस एक्चुअली. इन्हें समझ आ गया है. एम्ब्रेस इट्स परफेक्शंस. सो ये मैसेज आप दोनों के लिए है दैट यू गाइस शुड एक दूसरे की इम्परफेक्शंस को समझो, उस चीज़ को एम्ब्रेस करो एंड मूव ऑन टू अ न्यू गुड हेल्थी रिलेशनशिप. लेट्स सी नेक्स्ट आपके लिए क्या आता है. Okay, so guys, we have Mercury retrograde, gambling, and cycles. Let me shift them. Okay, so Mercury retrograde, it's saying electronic issues, communication issues, review everything. So ये कार्ड हमें अभी बता रहा है that इस पर्सन को कुछ Mercury retrogrades होंगे इनकी लाइफ में बेसिकली. देन ये आपको मिलेंगे लाइक इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज बहुत देखने को मिलेंगे आपको जब ये पर्सन आपके आसपास नियर बाय होंगे. और जब आपका रिलेशनशिप फिक्स होने वाला होगा ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा देखोगे. आपका कार बहुत ख़राब करेगा, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज़ होगा, एसी ख़राब हो सकता है या बार बार लाइटनिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशंस के इशू हो सकते हैं एट योर वर्क प्लेस, इन योर फैमिली. सो रिव्यू एवरीथिंग, थॉरली चेक करना है आपको सब कुछ. सो दिस इज़ अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स दैट ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं. देन वी हैव गैम्बलिंग. विद गैम्बलिंग प्रॉब्लम विद एडिक्शन और गैम्बलिंग बैड फाइनेंसेस. या आपकी एडिक्शंस हो सकती है या फिर इनकी एडिक्शंस हो सकती हैं और आप दोनों में से कोई भी गैम्बलिंग करता हो, कोई सट्टेबाजी में हो. इट्स अप टू यू गाइस. टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव रेस्ट बिहाइंड. आपकी पुअर बैड फाइनेंसेस हो सकते हैं या फिर कुछ आपका मनी रिलेटेड लॉस हो, फाइनेंसेस आपके बिगड़ सकते हैं. तो समझ जाना दैट यू आर going to get this person back in your life. Then we have cycles, fate, karma, something ending, something beginning. Okay, so कुछ karma, exactly the same thing. यूनिवर्स की साइड से ये सारा का सारा मैसेज आपको ऑलरेडी मिल चुका है दैट ये पहले पर्सन कुछ अलग थे, अपनी पास्ट लाइफ में ये पर्सन थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करे थे, बट नाउ इन्हें समझ आ गई है कि यू आर द वन फॉर देम. सो ऑफ कोर्स एंडिंग होगी, पुरानी चीज़ों की फेट चेंज होगा, कर्मा आपको गुड कर्मास ऑफ कोर्स ऑलवेज पेज ऑफ एंड आपकी न्यू बिगनिंग्स होने वाली है. कुछ बड़ा और कुछ न्यू ब्रांड न्यू होने वाला है आपकी लाइफ में. सो गाइस आई एम हैप्पी फॉर यू. लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए. ओके, सो वी हैव नेक्स्ट एंड द लास्ट 3 कार्ड्स फॉर यू विच इज़ मेज, टेस्ट एंड लिंक. Maze is saying even if you feel lost, there's always a way through the maze. So maze बता रहा है आपको कभी भी जब भी आपको lost feel होगा, still hope मत छोड़ना guys. You still have something big waiting at the next door. So be positive and always आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है उसका वेट करो इंस्टेड ऑफ जो खो दिया है या जो आपकी लाइफ से चीज़ें जा चुकी हैं उनका दुख मनाने से बेटर है जो पॉजिटिव फ्यूचर में होने वाला है. यू नीड टू वेट फॉर दैट एंड आपको लूज़ नहीं करनी है अपनी होप बिल्कुल भी. नेक्स्ट वी हैव टेस्ट. टेस्ट इज सेइंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस आर बीइंग टेस्टेड. सो ऑफ कोर्स आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं दैट आप पास होते हो या फेल होते हो उस चीज़ में बिकॉज यू आर अ कैपेबल पर्सन. और टेस्ट हमेशा उन्हीं पर्सन्स के होते हैं जो एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं और यूनिवर्स और गॉड के आइज़ में जो हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग पर्सन्स होते हैं उनके टेस्ट ज़्यादा लिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्ट्रॉन्ग पर्सन्स के. सो से स्ट्रॉन्ग एंड बी पॉजिटिव. नेक्स्ट वी हैव लिंक. द बॉन्ड ऑफ लव ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम. एग्जैक्टली आप कितना इस पर्सन को बोल दो कि ये ख़राब है ये बुरा है बट ही विल चेंज हिमसेल्फ डेफिनेटली जस्ट फॉर यू. एंड यही पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर आपको ये कार्ड्स के थ्रू पता चल रही है. द बॉन्ड ऑफ लव ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम. जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे इट्स टोटली अप टू यू. आपको इन पर्सन को अपनाना है नहीं अपनाना है बट स्टिल एज पर यूनिवर्स मैसेज द बॉन्ड ऑफ लव ग्रो स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम. आपका प्यार स्ट्रॉन्ग होता जाएगा
जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा. सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 1. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. Okay, so pile 2 with King of Wands. First of all, this is totally opposite from pile 1. इस रीडिंग में पाइल 2 आप लोगों के पर्सन बहुत सॉफ्ट होने वाले हैं. यहाँ पर सोल अवेकनिंग हो रही है, सोलमेट अवेकनिंग हो रही है. वेरी सॉफ्ट पर्सन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. जैसे डिसीजंस इन्होंने लिए हैं इन पास्ट, जो कि अभी उन चीज़ों से अपने लेसन्स कंप्लीट कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली ही इज़ अ पर्सन ऑफ वर्थ. विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके बहुत ही पैशनेट रहने वाले हैं. ही इज़ अ प्रोटेक्टिव पर्सन. आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे. प्लस थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हैं, बट डोंट वरी, आपके साथ नहीं है इनका ऐसा कुछ भी मुझे दिख रहा दैट गुस्सा करेंगे ऐसा कुछ नहीं. ही इज़ वेरी डिसेंट पर्सन एक्चुअली. बट अगर बात आपकी आएगी, ही विल टेक चार्ज. अगर इन्हें लड़ना होगा तो ये लड़ेंगे. लाइक दे कैन नॉट लिसन एनीथिंग. बकवास नहीं सुनेंगे आपके बारे में. ऐसे टाइप के पर्सन होने वाले हैं. Okay, next we have Page of Cups. A very soft and decent person, innocent, very handsome, एज में यंग दिखने वाले. इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी करंटली. व्यूअर्स, आपके पास भी बहुत सारे ऑफर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं दैट यू ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. इनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. एंड माइट बी विद इन 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये काफ़ी हार्ट ब्रेक से गुजर चुके हैं पहले. इन्हें ट्रस्ट होता है लोगों पे, बट इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसे सिनेरियोज हो जाते हैं कि इनका फेथ थोड़ा कम हो गया है. एंड ही स्टिल थिंकिंग अबाउट कि कौन होने वाला है मेरी लाइफ में, कौन आने वाला है. एंड कहीं ना कहीं इन्हें पता है दैट जो नेक्स्ट पर्सन होने वाला है, जो भी आपके बारे में ये सोच रहे हैं, सोलमेट, एज अ सोलमेट. सो इन्हें पता है कि यू गना बी सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी. और एक्चुअली विद पेज ऑफ सॉर्ट्स, ये आपको आपके सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं और आपको मे बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप मे बी यूट्यूबर हो सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस पोस्ट करते हो, इन्फ्लुएंसर्स हो सकते हो, आप कुछ फेमस टाइप भी हो सकते हो गाइस. और ये फेमस हो सकते हैं, बट स्टिल ये आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हैं एंड ये दूर से देख रहे हैं. लाइक अगर आपने कुछ पोस्ट किया है तो ये डर डर के उस पिक्चर को लाइक करते होंगे, लाइक किसी को पता ना चल जाए. ही इज़ लुकिंग फ्रॉम फार. एंड इनकी आइज़ हैं आपके ऊपर, लाइक ये वॉचिंग आइज़ रखते हैं आपके ऊपर. प्लस with 9 of Wands and 8 of Swords, he's already been through some kind of pain. इनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, इनका हुआ है हार्ट ब्रेक. सो दैट्स वाई ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट पर्सन इनकी लाइफ में जो भी आए, लाइक ही और शी कैन बी अ गुड पर्सन, इनोसेंट, डिसेंट. बट कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है दैट जो आने वाले पर्सन रहने वाले हैं, नेक्स्ट पर्सन ऑफ कोर्स, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट यू माई व्यूअर्स. सो ही ऑलरेडी नो कि मेरा नेक्स्ट सोल पार्टनर बहुत ही डिसेंट और अच्छा होने वाला है. बट गाइज डोंट फॉरगेट, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है विद 7 ऑफ कप्स. इनके पास बहुत सारा लव है आपको ऑफर करने के लिए इन हिज कप विद दिस कार्ड्स, पेज ऑफ कप्स. एंड इनको अगर ये अभी करंटली आपकी लाइफ में है तो आप देख सकते हो कि ये आपको ना वाटर बॉडीज़ पे ले जाना बहुत पसंद करते होंगे फॉर स्विमिंग, और ओशंस के पास, या फिर आपको बोलते होंगे कि लेट्स गो, आज हम कहीं लाइक सडन प्लान करते होंगे, बाली, इंडोनेशिया, थाईलैंड,
लाइक जहाँ पे आइलैंड्स होते हैं वहाँ का प्लान इनका बहुत जल्दी बनता होगा इंस्टेड ऑफ माउंटेन और हिली एरियाज़ का, बिकॉज ही इज़ अ पर्सन ऑफ लाइक इनका वाटर साइन हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है विथ पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, एंड थोड़े फायरी नेचर के भी हो सकते हैं, बट आपके साथ इनका फायरी नेचर नहीं होगा। विद दिस चार्म विच इज़ रेड वाइन, इससे भी हमें पता चल रहा है या आई थिंक इनको वाइन पसंद हो सकती है बिकॉज दिस इज़ रेड, और ये ड्रिंक करना पसंद करते होंगे ओकेजनली और मे बी ऑलवेज, या डेफिनेटली कीरा है तो ऑफ कोर्स ये करते होंगे, या फिर इन्हें पार्टीज़ वगैरह करना बहुत अच्छा लगता होगा बिकॉज ही इज़ काइंड ऑफ अ फेमस पर्सन। तो ये कोई लाइक ऐसे लोगों में उठना बैठना इनका होता होगा जो कि काफ़ी सोशल मीडियाज़ और लाइक ग्लैमर से जुड़े हुए हैं। ओके, विद 8 ऑफ सॉर्ट्स इन्होंने काफ़ी लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट ऐसा किया होगा जो कि अभी इन्हें ऐसा लग रहा है कि ही कांट टेक एनी मोर, लाइक अब इनको इनकी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रू लव चाहिए इंस्टेड ऑफ जो भी इनके साथ हो चुके सिनेरियोज और इंसिडेंट्स उसके अलावा। एंड ही इज़ कीप ऑन बिल्डिंग हिमसेल्फ, ही इज़ चेंजिंग हिमसेल्फ सो दैट ये लाइफ में अपने बेटर पर्सन को अट्रैक्ट कर सकें। ही इज़ स्पिरिचुअली अवेकनिंग हिमसेल्फ सो दैट ये अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी अच्छे से फॉलो कर सकें और उसको डेली बेसिस पे फॉलो कर सकें। लाइक कुछ लोग होते हैं कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअलिटी को, कुछ दिन छोड़ देते हैं आफ्टर लेटर ऑन, बट ही इज़ डूइंग समथिंग कि मुझे कैरी ऑन करना है सो दैट मुझे अपनी लाइफ में जो पार्टनर चाहिए मुझे वो चाहिए। ओके, एंड नॉट जस्ट दैट, इन पर्सन को काफ़ी लाइक अगर ये आपको जानते हैं और आपके कांटेक्ट में है, लाइक कुछ फॉर सम ऑफ यू ये आपको जानते हैं एंड ही इज़ इन कांटेक्ट विद यू, बट उतना ज़्यादा कोई कांटेक्ट नहीं है। ये कोई पास्ट पर्सन भी नहीं दिख रहे मुझे, ही इज़ टोटली अ न्यू ब्रांड न्यू पर्सन लाइक, एंड इनके लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हो। आपकी और इनकी मैरिज लाइफ मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। ये लाइक जोरू का गुलाम टाइप पर्सन्स होते हैं ना, ये वैसे पर्सन मुझे लग रहे हैं। जैसे लाइक आपने कुछ भी बोला he'll डायरेक्टली से येस टू यू, इन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि ना बोलना है। लाइक ही इज़ वेरी स्वीट पर्सन, वेरी स्वीट सोल। तो गाइस आपको इन्हें बहुत ही स्वीटली हैंडल करना होगा बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी बिन थ्रू लॉट्स ऑफ पेन इन हिज पास्ट लाइफ, लाइक इन पास्ट मंथ्स और मे बी इन पास्ट ईयर्स। ये एक साइन हो सकता है दैट इनका सडन और रिसेंट कोई ब्रेकअप हुआ हो, ये उस चीज़ से अपने आप को ओवरकम कर रहे हैं, या फिर आपका कोई ब्रेकअप और आपका कोई आपको कहीं से रिजेक्शन मिली हो। तो गाइस डोंट वरी अबाउट दैट, आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, ऑन द वे है, जस्ट वेट फॉर दैट। ही इज़ बिल्डिंग हिमसेल्फ, यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन योर सेल्फ, you are also very sweet and good looking person as I can see from these cards। आपके लिए भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है आपके मन में खुद को लेके कुछ डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट्स, सो डोंट वरी अबाउट दैम। आपके पर्सन इस एनर्जी में है एंड ही इज़ ऑलरेडी कमिंग टूवर्ड्स यू एंड बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। इनसे मिलने से पहले कुछ आपको साइंस दिख सकते हैं लाइक 777 777 9999 888 और इन्फिनाइट के सिंबल, एंड योर लव विल बी अ लाइक इन्फिनाइट कनेक्शन। इसमें कोई भी मुझे लड़ाई झगड़े ईगो कुछ भी कंट्रोलिंग इशू डोमिनेटिंग कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। इट्स वेरी स्वीट लव, ब्यूटीफुल एंड हैप्पी मैरिज लाइफ, ये मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन आपको हर तरह से प्रोवाइड करेंगे, ही इज़ अ प्रोवाइडर बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी सिटिंग ऑन अ थ्रोन। ये कोई ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हो सकते हैं और काइंड ऑफ अ फेमस पर्सन, सेलिब्रिटी टाइप, एंड यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ एन इन्फ्लुएंसर, या फिर आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत फेमस मुझे दिख रहे हो कि लोग आपके पास आते होंगे सजेशंस के लिए एंड लोग आपसे बात करना बहुत पसंद करते होंगे एंड आप अपने बारे में तारीफ़ें बहुत सुनते होगे। सो these are the things and these are the signs that your person is on the way towards you। okay, so let's see next आपके लिए cards में क्या रखा है। So here we have hideaway which is saying
मेक टाइम टू बी विथ योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइडअवे। ओके, सो आपको अपनी कुछ स्पेशल ऐसे प्लेसेस ढूंढने होंगे जहाँ पर आप और आपके पर्सन कुछ स्पेशल टाइम स्पेंड कर सको एक दूसरे के साथ। नाउ नेक्स्ट कार्ड वी हैव सेलिब्रेट। टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर्स मोस्ट। जो लोग आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं या जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत है, आपको उन लोगों के साथ अपना सेलिब्रेशन को कैरी ऑन करना है। एंड here you can see 2 glasses and here we have wine glass, so आप भी कुछ wine and drink like करते हो सकते हो, not for everyone but for few of you। और आप सेलिब्रेशंस, आप पार्टी पर्सन हो सकते हो, आपको पार्टीज़ करना बहुत अच्छा लगता होगा। एंड येस, योर पर्सन कैन ऑल्सो लव टू डू लॉट ऑफ पार्टीज। सो ये भी एक सिंबल है और अ साइन। नेक्स्ट वी हैव ट्रू लव। True love is saying a deep and enduring connection going beyond superficial attraction. Guys, he or she can be your true love. Exactly. ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। ये पर्सन की टाइमिंग मुझे अगर बतानी हो तो विद इन नेक्स्ट 6 months, 5 months, 8 months और विद इन अ ईयर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे एंड ही विल मैरी यू डेफिनेटली। इफ़ यू आर ऑलरेडी एट अ एज ऑफ +20, 22, 25, देन ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं एंड आपकी मैरिज ऑन द वे है। गुड लक। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं गाइस। पाइल 2 वी हैव इमोशन, एम्ब्रेस एंड वी हैव स्टडी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज सेइंग इमोशन, लुक इनटू द डेप्थ ऑफ योर इमोशंस। सो मुझे ऐसा लग रहा है दैट आपका भी दिल टूटा है गाइस, सो डोंट वरी, ही इज़ कमिंग टू फिक्स योर हार्ट। ये पर्सन बहुत जल्दी आ रहे हैं आपकी तरफ, ज़्यादा मत सोचो। नेक्स्ट वी हैव एम्ब्रेस। एम्ब्रेस व्हाट फेट हैज़ इन स्टोर फॉर यू। येस, यू हैव टू एक्सेप्ट जो भी यूनिवर्स और जो भी आपकी लाइफ में लिखा गया है वो प्री प्लान है। एवरीथिंग इज़ प्री प्लान। आप उन चीज़ों को चेंज करके या खुद को हर्ट करके टाइम वेस्ट करोगे, आप इससे अच्छा अपने खुद को बिल्ड करने का काम करो। जस्ट डू वर्क ऑन योर सेल्फ। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ो, ग्रो करो स्पिरिचुअलिटी में एंड अपनी लाइफ में अपने मोटोज को, अपने कर्मास को सेट रखो। योर पर्सन इज़ ऑन द वे ऑलरेडी एंड विथ हिज हेल्प आप भी अपनी लाइफ में अपना पर्पस एंड अपना मोटो बहुत जल्दी ढूंढ लोगे। या एग्जैक्टली, सी स्टडी, लेट लव शो यू हाउ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। आप दोनों अपनी लाइफ में एक दूसरे के लिए इतने सपोर्टिव रहने वाले हो दैट आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि आपको इतने अच्छे पर्सन कैसे मिल गए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कार्ड्स क्या हैं आपके लिए। ओके, सो वी हैव इंटीमेसी, गोल डिगर एंड लेट गो। आपके पर्सन, जैसा मैंने बताया कि वो कुछ पास्ट ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए थे जो कि इनके लिए नहीं थे, बट स्टिल ही वो स्टक देयर। सो वी हैव इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री रिमेंसिंग। आपका और इनका इंटीमेसी बहुत अच्छा रहने वाला है। ही कैन बी अ गुड पार्टनर एंड विद नेक्स्ट कार्ड गोल डिगर, दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज्ड। एग्जैक्टली, ये पर्सन कुछ ऐसे पर्सन के साथ पहले से इन्वॉल्व थे इन हिज प्रीवियस रिलेशनशिप, जो पर्सन गोल्ड डिगर टाइप था या थी और वो इनसे मनी के लिए इनको यूज़ कर रहे थे। बट राइट नाउ ये इन सबको छोड़ चुके हैं एंड ये पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनली एंड फाइनेंशियली दोनों तरह से यूज़ किया गया है। इनका आज के थ्रू पता चल रहा है। Now we have let go, make room for the new beginning on its way to you now. Exactly, आपको बटरफ्लाई के सिम्बल्स भी दिखेंगे जब ये पर्सन आपके आसपास और आपकी लाइफ में एंटर होने वाले होंगे। यू कैन सी आप पार्टीज़ बहुत करने लग जाओगे। अगर आप अभी कम पार्टीज़ कर रहे हो, ओकेजनली कर रहे हो, तो देन आप सडन बहुत सारी पार्टीज़ करने लग जाओगे। एंड आपके पास ऑप्शंस अगर अभी हैं, आपके पास ऑप्शंस तो तब भी होंगे बट आपको कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। दिस इज़ ऑल्सो अ साइन बिकॉज न्यू पर्सन इज़ ऑन द वे। ये आ रहे हैं। ही कैन बी अ टॉल पर्सन, गुड लुकिंग। इनका फेस कलर, कॉम्प्लेक्शन काफ़ी गोरा हो सकता है एंड इनकी हाइट अच्छी हो सकती है, टॉल 5'10", 6'1", 6'2", 6'3" हाइट हो सकती है इनकी। ही कैन बी वेरी टॉल इन हाइट एंड ही इज़ योर ट्रू लव गाइज।
बेस्ट रीडिंग, लेट गो कर दो अपनी प्रीवियस और अपनी जो भी आपकी चीज़ें हैं, because he is already coming. Okay, so I hope you guys like this video. Please like, share and comment. So मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Till then, take care. Bye bye. ओके, सो पाइल 3 आपने चूज़ किया किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो आपके पर्सन बहुत ही स्टेबल होने वाले हैं. ये कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं आपके पर्सन. आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी डिसेंट और ट्रेडिशनल फैमिली से आते हैं. ये बहुत ही मुझे मैच्योर पर्सन दिख रहे हैं. लाइक इनकी मैच्योरिटी मुझे अच्छी लग रही है. ये कोई बिजनेसमैन है और इनके पास काफ़ी अच्छा घर हो सकता है. लाइक अब आप लोग ये मत बोलना कि अच्छा घर सबके पास होता है. लाइक इनके पास काइंड ऑफ बंगलो टाइप. ही कैन बी अ रिच पर्सन, वेरी रिच. इनकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी हो सकती है. सो विद दिस चार्म ऑल्सो वी कैन टेल कि इन्हें बहुत ही लग्जरी परफ्यूम्स यूज़ करने का शौक़ होगा, प्लस आपको भी होगा. एंड ही ऑलवेज स्मेल्स गुड, लाइक हमेशा. लाइक आपने देखा होगा रिच पीपल्स ऑलवेज स्मेल्स गुड नो. तो इनका वो होगा. इन्हें काफ़ी अगर ये कोई मैन है या मेल है तो इन्हें ऑफ कोर्स मैनली पसंद आती होंगी परफ्यूम्स. लाइक ऊद, वुडन, जिसमें काफ़ी वुडी स्मेल होगी. बट अगर ये कोई फीमेल है, फॉर माई मेल व्यूअर्स, तो ये काफ़ी सॉफ्ट एंड फ्लोरल परफ्यूम्स यूज़ करती होंगी. तो आप उस चीज़ से देख सकते हो. दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज हियर. प्लस इनको ना काफ़ी ब्रांडेड परफ्यूम्स की आदत होगी. लाइक वर्साचे, डियोर, शनेल. गर्ल्स के लिए डियोर बेसिकली. देन वी हैव अरमानी, गुची, kind of ऐसे perfumes that are expensive ones. Okay, then we have two of cups card which is telling us कि ये love connection आपका divinely guided है. ये एक soulmate, deep soulmate connection रहने वाला है आप दोनों का. ये person बहुत ज़्यादा अच्छे, stable and ये equal give and take में believe करते हैं. Like अगर आप इनके साथ अच्छे हो, ये आपके साथ 1000 टाइम्स अच्छे बिहेव करेंगे. अगर आप इनके साथ रूड हो जाओगे तो ही विल ऑल्सो बिहेव रूडली. देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. आप दोनों ही एक दूसरे के लिए मैच मेड इन हेवन हो. ब्यूटीफुल एनर्जी. इस पाइल 3 में मुझे ये बहुत सारा लव कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी दिख रही है. आप लोगों की लव मैरिज के चांसेस बहुत हाई है. आप दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हो. प्लस आप देख रहे हो इस कार्ड में विद 2 ऑफ कप्स, ये दोनों एक दूसरे को कप ऑफर कर रहे हैं. मीन्स इक्वल गिव एंड टेक है यहाँ पर. प्लस आप दोनों की एज सेम हो सकती है. आप दोनों बिजनेस पर्सन्स हो सकते हो. आप दोनों या फिर होटल इंडस्ट्री से हो सकते हो. आप दोनों ही सेम टाइप के बिजनेस फॉलो कर रहे हो या फिर सेम टाइप का काम कर रहे हो. मे बी दोनों डॉक्टर हो सकते हो, दोनों इंजीनियर हो सकते हो, दोनों बिजनेस में हो, या फिर दोनों के दोनों कुछ ऐसे प्रोफेशन से या कुछ ऐसे लाइक आई डोंट नो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आप दोनों सेम वो कर रहे हो प्रिपरेशन. और आप दोनों सेम पुलिस फोर्सेस में हो वैसा. एंड ये पर्सन आपको बहुत टाइम से अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं विद किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बट वो कर नहीं पा रहे हैं. लाइक यू गाइज आर वेरी अंडरस्टैंडिंग. आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत अच्छे से दिख रही है. आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, डिवाइन काउंटर पार्ट होते हैं. आप दोनों वो रहने वाले हो. विद क्वीन ऑफ कप्स ये पर्सन आपको बहुत ही क्वीनली टाइप और प्रिंसेस
ट्रीटमेंट जिसे हम बेसिकली बोलते हैं वो देना पसंद करेंगी। ये बहुत इमोशनल लेवल पे आपके साथ अटैच फील करते हैं। ये जब भी आपको देखते होंगे इनको कुछ ऐसे लाइक फीलिंग्स होगी, लाइक अपने आप को ये छुपाना पसंद करते होंगे, या फिर आप इनको देखते होंगे तो आप ऐसा फील करते होगे कि ओ माय गॉड ही इज़ वेरी हैंडसम, ये फील करते होंगे ओ माय गॉड शी इज़ वेरी प्रिटी ब्यूटीफुल, कुछ ऐसा ऐसा। एंड ही इज़ वेरी डिसेंट पर्सन, इमोशनल पर्सन बेसिकली। इन्हें पता है व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग फॉर देम। ये आपसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इन्हें पता है यू आर लॉयल, यू आर डिसेंट, यू आर इनोसेंट पर्सन, सो सेम ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। वही सब चीज़ें आपके साथ, जितना आप इनके लिए करोगे ही विल बी डूइंग द सेम फॉर यू। इस रिलेशनशिप में मुझे कम्युनिकेशन बहुत फास्ट दिख रहा है विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। लाइक बहुत जल्दी जल्दी आप दोनों एक दूसरे के दोस्त बनो, देन आप दोनों की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, देन प्रपोजल्स, देन एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट होगी, देन मैरिज सडन विद इन 2 months भी हो सकता है, विद इन 8 months भी हो सकता है। एंड योर लव इज़ वेरी प्योर एंड ब्यूटीफुल गाइज। बहुत ही बेस्ट और परफेक्ट रीडिंग है ये पाइल 3। यू गाइज आर लकी आई थिंक इन लव, एंड ऑल्सो योर पर्सन इज़ वेरी परफेक्ट फॉर यू। यू गाइज आर परफेक्ट फॉर ईच अदर बेसिकली। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये भी पता चल रहा है दैट यू गाइज आर लिविंग नियर बाइज कहीं। इन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। एंड ये कुछ ऐसे पर्सन दिख रहे हैं थोड़े सिक्रेटिव, कम बोलना, इंट्रोवर्ट। सेम आप भी वही हो। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। लाइक अगर वो गुस्से में ज़्यादा रहते होंगे आप भी गुस्से में रहते होंगे। अगर ये इनोसेंट इमोशनल पर्सन है तो आप भी इनोसेंट एंड इमोशनल पर्सन होने वाले हो। विद क्वीन ऑफ कप्स आई थिंक आप जो भी यहाँ पर फीमेल हैं, जो भी देख रही हैं इस रिलेशनशिप में, आप लोग काफ़ी ग्राउंडेड हो। आप दूसरों के इमोशंस को बहुत जल्दी समझ जाते हो। आपको पता है कि अगर कोई हर्ट हो रहा है पर्सन, तो आप उस पर्सन को मनाना बहुत अच्छे से जानते हो, कंसोल बहुत अच्छे से करते हो। एंड सेम आपको भी बहुत अच्छा दिखने का शौक़ होगा, इन्हें भी बहुत अच्छा गुड लुकिंग दिखना पसंद होगा, ग्रूम अप करके रहना बेसिकली बहुत पसंद होगा। आप दोनों मुझे आफ्टर मैरिज होगी इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाने वाले हो, और आप लोग हिली एरियाज़ भी प्रेफर करोगे, प्लस आप लोग नियर वाटर बॉडीज़ भी पसंद करने वाले हो। विद हिली एरियाज़ और एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड्स के साथ हमें कंफर्मेशन मिल रही है यू गोना एंजॉय अ लॉट। बहुत इंजॉय करने वाले हो आप अपनी मैरिड लाइफ में। देयर आर नो चैलेंजेस हेयर। आप परफेक्टली हैप्पी रहने वाले हो। आपको पेट्स रखना, एनिमल्स आपके आसपास बहुत ही लाइक पॉजिटिव फील करेंगे, आपसे डरेंगे नहीं बेसिकली। अगर आपकी ये एनर्जी है, यू आर सो परफेक्ट गाइज, सच अ परफेक्ट सोल एंड प्योर सोल बेसिकली, बिकॉज यू कैन सी एयर अ रैपिड रोमिंग और रनिंग। यहाँ पर आप इस पर्सन को भी देख रहे हो, ही लव्स नेचर आई गेस, एंड आप भी नेचर को बहुत पसंद करते हो कि आपको मॉर्निंग और इवनिंग वॉक्स में जाना बहुत अच्छा लगता होगा। सेम आप उस जगह पे इन पर्सन से मिल सकते हो। आपको सी साइड जाना पसंद होगा, आप सी साइड पे बैठ के चिल करना पसंद करते होगे, और आपको कुछ लोनली रहना ज़्यादा अच्छा लगता होगा इंस्टेड ऑफ पार्टीज़ में जाना, लोगों के साथ घुलना मिलना। आप इंट्रोवर्ट हो दोनों यहाँ पर, लाइक अच्छे हो, स्टेबल हो, you guys are doing well in your life, but still you guys love to be alone. एंड आप लोगों को ऐसा फील होता होगा कि लाइक दुनियादारी में इतना नहीं कुछ रखा, हम आपस में ही रह लेते हैं, या फैमिली के साथ आई एम हैप्पी वेयर एवर आई एम। तो सेम ये पर्सन वही है। वंडरफुल रीडिंग गाइज, वंडरफुल। कार्ड्स आर सो पॉजिटिव हियर। आप दोनों बहुत पॉजिटिव हो। आप दोनों किसी के लिए ग्रजेस नहीं रखते हो। आप दोनों को लोग देख के बहुत इंस्पायर होते हैं, बिकॉज यू बीइंग अ प्रिंसेस और अ क्वीन, एंड ही इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि काफ़ी फेमस हो सकता है, एंड बिजनेस पर्सन भी है, ये कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, प्लस इनका उठना बैठना कुछ ऐसे लोगों के साथ हो सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। पाइल 3, here we have right path, connection and boundaries. So with right path, love is a beautiful journey and you are on the right path. Exactly.
whatever you are doing, wherever you are going right now is perfect for you. ये कंफर्मेशन है यूनिवर्स की साइड से. नाउ वी हैव कनेक्शन. लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस. या आपको बताया जा रहा है यूनिवर्स की साइड से कि लव एक ब्रिज है जो दो सोल्स को कनेक्ट करता है. सो चेरिश दोज कनेक्शंस. सो उन चीज़ों को, कनेक्शंस को चेरिश करो जो भी आपके नियर बाय हैं और जो भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं. मैं ये पर्सन को देख पा रही हूँ. अगर ये पर्सन अभी करंटली आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, ही इज़ कमिंग वेरी फास्ट. बट अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो ये पर्सन आपके आसपास ही है, आपके मे बी इन ऑफिस, और मे बी आप लोग साथ में उठते बैठते हो, हेलो हाय है आपकी इनके साथ. बट दोनों इंट्रोवर्ट हो तो ज़्यादा बात नहीं करते हो, बट नॉट दैट क्लोज. बट आने वाले टाइम में हो जाओगे. नेक्स्ट वी हैव बाउंड्रीज. लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम. दिस कार्ड इज़ फॉर कि आप इंट्रोवर्ट पर्सन हो. बीइंग एन इंट्रोवर्ट, आपको इतने इजीली लोगों से मिलना, मिक्सअप होना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा. तो स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में आप सोच के बात करना प्रेफर करोगे इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली बात करने के. इट्स नॉट कोई ख़राब चीज़ नहीं है. सो लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं. पाइल 3, कमिटमेंट, कनेक्शन एंड ट्री. ओके, दैट इज सेइंग ट्री, टेल द ट्री व्हाट यू रियली थिंक. तो ये आपको यूनिवर्स की साइड से स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है कि आपको जो भी माइंड में चीज़ें लग रही हैं करंटली, वो सब चीज़ें आपको नेचर में जाके ट्रीज़ के साथ बात करके एक्सप्रेस करना है. जो भी आप लोगों के साथ नहीं कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को शेयर नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू आर बीइंग एन इंट्रोवर्ट पर्सन, बिकॉज योर रीडिंग इज सेइंग कि आप एक इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन हो. सो आपको ये चैनल मैसेज दिया जा रहा है दैट टेल द ट्री व्हाट यू रियली थिंक, एंड आपको आपके आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. देन वी हैव कनेक्शन. योर कनेक्शन इज़ इटर्नल एंड अनब्रेकेबल. एग्जैक्टली, आपका ये जो लव कनेक्शन आपके फ्यूचर पार्टनर के साथ रहने वाला है, दिस इज़ अ ट्रू बॉन्ड, अ ट्रू लव जो कि अनब्रेकेबल रहने वाला है. नेक्स्ट वी हैव कमिटमेंट. कमिटमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन बिल्डिंग अ सक्सेसफुल रिलेशन. एग्जैक्टली, आपका कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है विथ योर हस्बैंड और योर फ्यूचर पार्टनर. सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन बिल्डिंग अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप. आपको अपने कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग रखना है, एंड आपका वो रहने भी वाला है, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे. दोनों की मैच्योरिटी बहुत अच्छी रहने वाली है, एंड आप दोनों ग्राउंडेड हो. आपको पता है कि कैसे आपको अपनी लाइफ में चीज़ों को फेस करना है, और आप अकेले रहना पसंद करते हो, तो आपके लिए चीज़ों को डील करना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है. लेट्स सी नेक्स्ट आपके लिए क्या आ रहा है. नेक्स्ट वी हैव फायर साइंस, कन्फेशन एंड गिव इट टाइम. ओके, फायर साइन, योर पर्सन कैन बी एरीज, लियो, सैज, सन, मून और राइजिंग हो सकता है इनका कुछ भी, और मे बी आपका कोई भी ये हो सकता है, सन, मून, राइजिंग. गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो. या सारी चीज़ें जो भी हमारी लाइफ में हो रही हैं, सबका एक टाइम फिक्स्ड होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ प्री प्लान इन योर लाइफ एंड इन एवरी वंस लाइफ. सो आपको यही यूनिवर्स बता रहे हैं कि जस्ट वेट और गो विद द फ्लो. आपको ऐसा रश करने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम सडन चीज़ें क्यों नहीं हो रही है. चीज़ों को टाइम देना थोड़ा प्रेफर करो. Then we have confession. Someone has to tell you something. Exactly what I was telling you, कि आपके नियर बाय में ही कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको कुछ बताना चाहता है, अपने फीलिंग्स को शेयर करना चाहता है, बट वो कर नहीं पा रहे हैं. आई थिंक ही इज़ योर पर्सन और शी इज़ योर पर्सन. में भी कुछ ऐसे पर्सनस और भी हो सकते हैं जो आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते होंगे. बट गाइस, अपने साइंस एंड सिंबल्स को देखते जाना. आपको इनसे मिलने से पहले मे बी यहाँ पर मुझे 222, 888, 88 आपको देखने को मिल सकते हैं. ये नंबर्स काफ़ी 222 बेसिकली, 22, 11 भी, और इन्फिनाइट का साइन 888 भी. ये चीज़ें आपको साइंस देखने को मिलेंगे. और नेचर में आपको बर्ड्स और आप
फ्रूट्स ऐसे जगहों पे जाना प्रेफर करोगे जहाँ पर फ्रूट्स बहुत होते हों, या फिर आप कोई ऐसे बाग में रहते हैं, आपके पास कोई ऐसा बाग बगीचा टाइप हो जहाँ पर पेड़ों पे बहुत सारे फ्रूट्स हों, लाइक एप्पल, मैंगो वगैरह वगैरह जो भी। एंड इसी के साथ साथ आपके आसपास कोई ऐसे फार्म्स हो सकते हैं जहाँ पर एनिमल्स हों, उन जगह पे भी आपके पर्सन विजिट करते होंगे जहाँ पर आप जा रहे हो। एंड आप लोग इतनी प्योर सोल हो कि एनिमल्स आपसे डरते नहीं होंगे, एंड मे बी यू गाइज गना रेज अ पेट टुगेदर। दीज आर द साइंस। एंड विद दिस ब्यूटिफुल रीडिंग गाइज, परफेक्ट, आई होप ये रीडिंग आपके लिए सेम रेजोनेट करे एंड विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।